तो सबसे पहले देखो, अगर आपको इसमें एडिट करना है पॉलीलाइन में, तो आपको पॉलीलाइन बनानी पड़ेगी इस तरह से। ठीक है, ये आपकी पॉलीलाइन है। अब देखो इसमें किस तरह के आप एडिट कर सकते हो। आप इसमें यहाँ से क्लिक करो एडिट पे, पॉलीलाइन, एडिट पॉलीलाइन पे, और इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी पी एडिट। क्या होती है? पी एडिट। पी एडिट डालोगे तो आपको मिल जाएगी और एंटर मार दोगे। अब इस लाइन पे आप क्लिक करो तो नीचे देखो कितने पॉलीलाइन के एडिट के ऑप्शंस आ गए। सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपका? क्लोज का। तो जैसे ही आप इसमें क्लोज पे क्लिक करोगे तो देखो आपकी फर्स्ट लाइन और एंड पॉइंट आपका क्लोज हो गया। हाँ जी। और देखो यहाँ पे क्लोज की जगह क्या हो गया? ओपन। ओपन कर दोगे तो फिर से ओपन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, विड्थ पे क्लिक करोगे तो विड्थ में क्या है, आप इसमें विड्थ बढ़ा सकते हो, इसकी थिकनेस, ये वाली थिकनेस। तो देखो इसमें कोई आपकी थिकनेस बढ़ गई है कि नहीं बढ़ गई पहले से? हाँ बढ़ गई। फिर से और बढ़ा दो, डबल कर दो, 10 कर दो, ये देखो बढ़ती जा रही है थिकनेस। जी। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसकी एडिट थिकनेस करते जा सकते हो। अच्छा, वर्टेक्स किसे कहते हैं? ये कॉर्नर्स है, इन्हीं को तो वर्टेक्स कहेंगे। हाँ जी। तो इसमें देखो अगला ऑप्शन क्या है? एडिट वर्टेक्स। तो देखो एक वर्टेक्स आपका ये है, क्रॉस आ गया बन के वर्टेक्स पे। अब इसको नेक्स्ट करो तो यहाँ आ गए। अगर यहाँ पे आपको ब्रेक कर देना है तो इस पे ब्रेक कर दो। ठीक है, और यहाँ से गो कर दो तो यहाँ पे देखो ये आपका ब्रेक हो जाएगा 2 पार्ट में। ठीक है, अब ये आपका अलग हो गया। अब इसमें अगला देखो क्या है? फिट और एसपी लाइन। अगर मैं इसमें फिट पे कर दूं, फिट से वर्ड याद आ रहा है कोई? आपने एसपी लाइन पढ़ी थी फिट और सीवी में, याद आ रहा है कि नहीं? तो आप इसमें फिट पे क्लिक कर दोगे तो आपकी लाइन क्या होगी? आपकी लाइन क्या होगी? कन्वर्ट हो जाएगी उसमें, एसपी लाइन में। देखो यहाँ से आपका, आपने ब्रेक किया था तो देखो ये अलग हो गया आपका, और ये अलग है आपका, देखो। हाँ। ठीक है, तो अब फिर से एक्टिवेट करते हैं इसको, सिलेक्ट करते हैं एसपी लाइन को। अब इसमें देखो एसपी लाइन फिट पे क्लिक करो तो देखो ये एसपी लाइन में कन्वर्ट हो गई। हाँ जी। अच्छा, अब दोबारा से इसको डी कर्व करो तो नॉर्मल हो जाएगी ये। फिर से एसपी लाइन सीवी में करोगे तो देखो सीवी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, हाँ। तो आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हो, किसमें? पॉलीलाइन को एसपी लाइन में। ये है लाइन टाइप जनरेटर। इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर आपने ये डॉटेड लाइन में ली है तो वो आपको डॉटेड लाइन में दिखाएगा। ठीक है, अब देखो रिवर्स में क्या हुआ कि हमने डायरेक्शन इसकी ऐसे करके ली थी, और रिवर्स कर दोगे तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ऐसे करके हो जाएगी फिर। तो ये ऑप्शंस होते हैं आपके किसके? पी एडिट के। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं, करके देख लीजिए हो जाएगा। ठीक है, करके देखना है इसमें। तो ये आपके ऑप्शंस होते हैं किसके? पी एडिट के। अब दूसरा इसमें आता है एसपी लाइन एडिट। तो सिमिलर ऑप्शंस आपको किसके मिलेंगे यहाँ पे? एसपी लाइन एडिट के ऑप्शन में मिलेंगे आपको। तो ये आपका एसपी लाइन एडिट के ऑप्शन है, क्लिक करो इस पे, यहाँ पे क्लिक करो तो देखो वही ऑप्शन आ रहे हैं, क्लोज का आ रहा है, फिट डेटा का आ रहा है, एडिट वर्टेक्स का आ रहा है, कन्वर्ट टू पॉलीलाइन। यानी कि वहां पे पॉलीलाइन को किस में कन्वर्ट कर रहे थे आप? एसपी लाइन में। एसपी लाइन में। हाँ जी। और एसपी लाइन को किस में कन्वर्ट करोगे? पॉलीलाइन में। पॉलीलाइन। तो देखो वही ऑप्शन है इसके आपके। तो आप इस तरह से इसमें
उन्हीं ऑप्शंस को, यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल उसी तरह से होंगे आपके ये। कोई डाउट इसमें? नहीं। करके देख लोगे इनको? हाँ देखेंगे करके। ओके डियर। तो आगे का देखो, इसमें क्या है, हैच एडिट और एरे एडिट। तो जब भी आप एरे लगाते हो तो क्या होता है, आप उसमें डबल क्लिक करते हो, एरे एडिट का ऑप्शन अपने आप खुल के आ जाता है। एडिट करना मैंने बताया था आपको, याद हो तो, हैचिंग में भी और एरे में भी। अब जैसे कि आपने इसके अंदर हैच लगाया, आपने ये आपने हैचिंग लगा दी इसके अंदर। आप इस पे डबल जैसे ही आप क्लिक कर दोगे ना, तो देखो आपका हैचिंग का ऑप्शन आ गया खुल के यहाँ पे। हाँ जी। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से क्या लो, हैच एडिट का ऑप्शन, और इस हैचिंग पे आगे क्लिक कर दो, तब भी देखो वही विंडो खुल के आई हैच एडिट की। हाँ जी। बस फर्क क्या है, वो ऊपर आ रही थी, ये आपकी एक विंडो खुल के आई है। यहाँ से आप कोई भी पैटर्न यूज कर सकते हो। देखो ये रहे आपके पैटर्न्स, यही है आपके पैटर्न्स। जी बिल्कुल। तो यहाँ से आप ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो एडिट हैच ऑप्शन में। तो दो तरीके से आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इस पे क्लिक कर दो तो आपका ऊपर खुल के आ जाता है, या फिर आप अंदर से हैच एडिट लेके इसको क्लिक कर दो, यही ऑप्शन है। हाँ जी। सिमिलरली आपके पास में एरे में भी होता है। आपने अगर एरे लिया है, ये है, और यहां से ये आपने एरे ले लिया, ठीक है, और क्लोज कर दो। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो एरे एडिट का ऑप्शन आ गया ऊपर। कॉलम चेंज करना है, रो चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, कर सकते हो यहाँ से। और अगर आपने यहाँ से एरे एडिट का ऑप्शन लिया है और इस पे क्लिक कर रहे हो, तो देखो इसमें नीचे आ जाता है आपका कि आपको रो करना है तो आर एंटर करके चेंज कर सकते हो, कॉलम चेंज करना है तो कॉलम पे सी एंटर करके, लेवल चेंज करनी है तो लेवल। बेस पॉइंट चेंज करना है तो आप बेस पॉइंट पे लेकर के, तो आप इस तरह से इसमें चेंजेस कर सकते हो। हाँ जी। कौन कौन सा वाला इजी है, नीचे से या सीधे डायरेक्टली क्लिक करो उससे? दोनों ही ठीक है सर। हाँ दोनों ही ठीक है, दोनों में से किसी से भी आप, हाँ। लेकिन कर तो एक। सकते हो ना। हाँ जी कर करके सकते दिखाऊं पूरा? हैं। एक करके दिखा दो तो हो जाएगा फिर कर। किस में बताओ, एरे में या हेच में? हैच में बता दो पहले तो। चलो ठीक है, तो यहाँ से हैच एडिट का ऑप्शन लो और इस पे क्लिक कर दो। तो आपको इसका पैटर्न चेंज करते हैं सबसे पहले। चलो तो यहाँ से पैटर्न चूज कर लो, आप कौन सा कर लें, ये स्टार वाला कर लेते हैं और हाँ ओके जी। कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो स्टार वाला आपको इस तरह से दिख रहा है, तो यहाँ से आप इसमें स्केल बढ़ा लो, ठीक है। अभी भी आपको वो नहीं दिख रहा होगा, राइट? तो हाँ यहाँ पे जी। और बढ़ाना पड़ेगा आपको, 10 देके देखते हैं क्या होता है। ओके करके देखो इसको, तो देखो इसमें आ गया। आ गया। तो इस तरह से आप इसमें एडिट कर सकते हो, कुछ भी, इसका कलर चेंज करना है तो कलर चेंज भी कर सकते हो। कहाँ से कलर चेंज होगा, कहाँ से करूँगा कलर चेंज बताओ? डायरेक्ट वाले में तो होता है, इसमें नहीं दिख रहा। देखो ये रहा। अच्छा ये है तो कलर, हाँ हाँ। तो यहाँ से आप चूज कर लो कौन से कलर में लेना बिल्कुल है बिल्कुल। और ओके कर दो, ये लो। हाँ जी। सिमिलरली आप इसमें कर सकते हो, क्लिक करो इस पे, इससे नहीं, यहाँ से लो आप एरे एडिट, इस पे एरे पे क्लिक करो। अब इसमें नंबर ऑफ रोज बढ़ानी है आपको, तो आप क्या करोगे, आर एंटर करोगे यहाँ पे हाँ जी। रोज के लिए। अभी कितनी है आपके पास, 3? कितनी करनी है आपको, चलो 5 कर देते हैं, 5 डाल दो।
देखो 5 बढ़ गए ऊपर की तरफ। हाँ जी। तो इसी तरह से अगर इनके बीच का डिस्टेंस चेंज करना है तो देखो पूछ रहा है आपको इनके बीच का डिस्टेंस कितना चाहिए, तो वो डाल दो। तो देखो बढ़ गया थोड़ा सा, हल्का सा, है कि नहीं। हम्म, तो और अगर ये आप इस तरह से इसमें चेंजेस कर सकते हो। कॉलम चेंज करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी एंटर, और नंबर ऑफ कॉलम्स दे दो आप यहाँ पे 6, देखो बढ़ गई, ठीक है। हम्म, ठीक। और डिस्टेंस दे दो 1400, तो देखो डिस्टेंस भी बढ़ गया उनके बीच का। जी। तो आपको यहाँ पे सब कुछ शॉर्टकट की के थ्रू करना पड़ेगा, क्लिक करके। वहां पे आपको डायरेक्टली वहां पे मिल जाता है, हाँ जी। ठीक है। तो आप इस तरह से इसमें एडिट कर सकते हो, ठीक है। जी। अच्छा, अब देखो आता है आपका अलाइन का ऑप्शन। अलाइन में क्या होता है कि आपने एक रेक्टेंगल बनाया, ये आपका रेक्टेंगल है और ये आपका दूसरा रेक्टेंगल है, ठीक है। हाँ जी। लाइन भी ले सकते हो, रेक्टेंगल भी ले सकते हो, कुछ और भी ले सकते हो। अब ये रेक्टेंगल आपको इसके कॉर्नर पे फिक्स करना है या इसका मिड पॉइंट इसके मिड पॉइंट पे फिक्स करना है, या ये वाली साइड इसकी इस वाली साइड पे लगानी है आपको, साइड पे ही लगा के दे। इस पे। हाँ जी। अच्छा, कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना है या सेंटर से सेंटर मिलाना है, सेंटर मिलाओ। ठीक है। तो आप यहाँ से कौन सी कमांड एक्टिवेट करोगे, अलाइन, ठीक है। हम्म। आप इस पे क्लिक करो और क्या बोल रहा है आपको, देखो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ जी। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आपका ये है, सिलेक्ट कर हाँ लो जी। और एंटर मार दो। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, ए एल। ठीक। आप क्या बोल रहा है, देखो स्पेसिफाई द सोर्स पॉइंट, क्या बोल रहा है। स्पेसिफाई द सोर्स पॉइंट। तो ये आपका मिड पॉइंट है, एज का मिड पॉइंट यहीं से लेना है, हाँ जी। और जिस साइड पे लेके जाना है उस एज पे क्लिक कर दो, पहला पॉइंट। ये आपका सोर्स का पॉइंट था, ये आपका डेस्टिनेशन का पॉइंट है ना। ठीक है। अब दूसरा देखो क्या, तीसरा क्या मांग रहा है, स्पेसिफाई द सेकंड सोर्स पॉइंट। हाँ जी। सोर्स पॉइंट आपका ये कॉर्नर ले लो। अब बोल रहा है सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट, उसका ये वाला कॉर्नर ले लो, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट मांग रहा है, थर्ड पॉइंट हमें नहीं देना, दो से ही काम कर चलाना है हमें। आप यहाँ पे एंटर मार दो, आगे लग गया, देखो 1 मिनट हाँ रुकना जी। डियर। ठीक है डियर, तो आ गया देखो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे। हाँ जी। दोबारा करके दिखाऊं या कर लोगे। करेंगे कोशिश सर। नहीं, अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार और बता देता हूँ। कंट्रोल जेड ठीक है। करो इसको, कंट्रोल जेड आ गया देखो आपका। हाँ वहीं पे आ गए। और ए एल डालो, ए एल, और इस पे क्लिक करो ऑब्जेक्ट पे और एंटर मारो। तो पहला क्या है, फर्स्ट सोर्स ऑब्जेक्ट, हाँ जी। इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दो, ठीक है। हम्म। सेकंड, आप इस कॉर्नर को मिड पॉइंट पे मिला दो या कहीं और मिला दो। तो देखो इस बार कहाँ पे आएगा, ये कॉर्नर पे आएगा। जो जहाँ पे भी आप फर्स्ट पॉइंट लोगे ना, वहीं पे पहुंच जाएगा। वहीं पे पहुंचेगा वो। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक का। हाँ सर, आ गया। हाँ, अब अगला देखो, अगला ऑप्शन इसमें है ब्रेक का। किस चीज का, ब्रेक। ब्रेक। ब्रेक में क्या होता है कि अगर आपने कोई भी एक लाइन बनाई है इस तरह से, ठीक है, और इसमें ब्रेक करना है, तो आप यहाँ से कौन सी कमांड एक्टिवेट करोगे, ब्रेक कमांड। ब्रेक। और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करो, तो यही आपका फर्स्ट पॉइंट भी होगा, देखो यहीं से आपका देखो ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। हाँ जी। और कितने डिस्टेंस पे आपको ब्रेक करना है वो डिस्टेंस दे दो यहाँ पे आप।
देखो उतनी ही लाइन, देखो यहाँ से आपकी ब्रेक हो गई कि नहीं हुई। हाँ जी। तो ये इस तरह से आप इसमें ब्रेक कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट और वो सेकंड पॉइंट यहाँ पे दे दोगे, उतनी बीच की लाइन आपकी कट हो जाएगी। अरे ये रेक्टेंगल में अगर कहीं पर कट मारना चाहे तो इसमें भी हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ब्रेक कमांड लो और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करो, और देखो फर्स्ट पॉइंट से देखो कट होना स्टार्ट हो गया वो वहीं से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ दूसरी क्लिक कर दो तो दूसरी लाइन। अच्छा, लेकिन मेक श्योर कि आपका जो रेक्टेंगल है वो पॉलीलाइन से बना हुआ होना चाहिए, तभी आप इसमें ऐसे कर सकते हो। अच्छा। अगर लाइन से बनाओगे तो वो तो चार अलग अलग लाइन हो गई कि नहीं हो गई, हाँ जी। तो वो तो अलग अलग आपको लाइन में करना पड़ेगा फिर। ठीक है। ठीक। तो अगर आप इनको ज्वाइन कराना है फिर से, तो आपके पास यहाँ पे ज्वाइन कमांड भी है। क्या है? ज्वाइन। ज्वाइन। तो दोनों लाइनों को यहाँ पे सिलेक्ट करो और एंटर मार दो, तो देखो फिर से इसमें कोई भी ज्वाइंट नहीं होगा, एक पूरी कंटिन्यूअस लाइन बन जाएगी। ठीक। तो ऐसा नहीं है कि जो लाइन हमने ब्रेक की है उसी को ज्वाइन कर सकते हो। सुन रहे हो? हाँ जी, किसी को भी कर सकते हैं फिर। हाँ, लेकिन वो दोनों लाइनें कोलिनियर होनी चाहिए। अच्छा। कोलिनियर पता है क्या होती है? और ये हम। कोलिनियर का मतलब होता है कि आप वो उन लाइनों को एक लाइन में ज्वाइन कर सकें। जैसे कि आपने ये लाइन एक और बना दी यहाँ पे, तो देखो ये ऊपर नीचे है हल्की सी, हाँ। तो ये लाइन ज्वाइन नहीं होंगी। नहीं। तो ये आपकी कैसी होनी हाँ, एक चाहिए? ही लाइन में होना चाहिए। एक ही लाइन में होंगी, तभी आपकी ज्वाइन हो पाएगी। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। इसकी शॉर्टकट की होती है जे एंटर। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अब आता है इसमें ब्रेक एट पॉइंट। क्या होता है? ब्रेक एट पॉइंट। ब्रेक एट पॉइंट, इसमें क्या होता है, कोई गैप नहीं आता ब्रेक करते समय। आप जैसे कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर दो, अब कहीं पे भी एक पॉइंट दे दो, यहाँ दे दो, तो देखो यहीं से ये लाइन आपकी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक लाइन ये और दूसरी लाइन आपकी ये। आई बात समझ में? हाँ जी। ये देखो आप चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो, देखो हो गई डिलीट। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसमें कोई गैप नहीं आया आपका। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर ब्रेक करना है तो आप इस ब्रेक एट पॉइंट कमांड से कर सकते हो। ठीक है। इतना किया। हाँ जी। फिर अगला आता है इसमें रिवर्स। रिवर्स में क्या होता है, जो आपका फर्स्ट पॉइंट होता है वो एंड पॉइंट हो जाता है, जो एंड पॉइंट होता है वो आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाता है। अभी जैसे कि हमने इस लाइन को बनाया था, आपका फर्स्ट पॉइंट ये था और सेकंड पॉइंट ये। हाँ। और अगर रिवर्स कर दोगे इसको, तो आपका फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा और सेकंड पॉइंट आपका ये। इसमें कुछ पता तो चलेगा नहीं। हाँ। तो लेकिन होता वो उसी चीज के लिए है रिवर्स में। देखो लिखा भी है, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ लाइन, पॉलीलाइन और एसपी लाइन एंड हेलिक्स ऑब्जेक्ट। हाँ जी। ठीक है। अच्छा। आपका ये है, ये अभी हम कर नहीं सकते हैं। ये आपका डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। अगर आपने एक लाइन के ऊपर दो लाइनें बना रखी हैं, ये आपके हाँ। देखो एक के ऊपर दो लाइनें बनी हुई है यहाँ पे, हाँ जी। तो आपको बड़ी डिफिकल्टी होगी अगर यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो सिर्फ आपकी छोटी वाली लाइन सेलेक्ट होगी बस, बड़ी वाली नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे वो कहाँ है, उसके ऊपर बनाई हुई है आपने, हाँ है कि जी। नहीं। लेकिन आप एक कमांड से इसको पीछे की तरफ भेज सकते हो, सेंड टू बैक। अगर आपने सेंड टू बैक कर दिया तो ये आप बड़ी वाली लाइन के पीछे चली गई कि नहीं। हाँ अब जी। देखो अब आपकी बड़ी लाइन सेलेक्ट हो रही है, छोटी नहीं हो रही है यहाँ पे। जी बिल्कुल।
तो आप उसको कैसे क्या करोगे, या तो आप इस तरह से सिलेक्ट करोगे तो देखो छोटी लाइन उसके अंदर आ रही है पूरी, तब सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। ठीक है। हाँ और आप चाहते हो, आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट है भी या नहीं, दिख रहा है क्या, देखने से पता लगा रहे हो, ऐसे नहीं पता लग रहा। तो आपको वो डिलीट कर सकते हो यहाँ से, डिलीट डुप्लीकेट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स, क्लिक करो, ठीक है, इसी लाइन को सेट कर लो, एंटर मारो और ओके करो, तो देखो वन ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट डिलीटेड लिखा हुआ आ रहा है नीचे, हाँ जी, तो इसका मतलब वो लाइन आपकी यहाँ से डिलीट होगी, देखो। डिलीट हो गई। ठीक है। बिल्कुल। तो ये आपकी मॉडिफाई की कमांड होते हैं। यहाँ से आप देखो ड्रॉ ऑर्डर आपने चेंज किया था, आगे लेके जाना है कि पीछे लेके आना है, ये आपकी वही है, हाँ जी। और ये आपका डिलीट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। तो ये आपका मॉडिफाइड